नमस्कार, स्वागत आपका हमारे नेशनल वेदर बुलेटिन में। मैं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं मौसम देश भर। इस सैटेलाइट पिक्चर में आप देख सकते हैं कि देश के लगभग 80 से 90% हिस्से पर बादल नहीं है और बारिश भी नहीं हो रही है। काफ़ी दिनों से बारिश नहीं हो रही है, जिसकी वजह से इन सभी इलाकों में तापमान तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं और लोगों को समय से पहले ही भीषण गर्मी और लू का सामना करना पड़ रहा है। जबकि दक्षिण भारत और पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों पर, दक्षिण भारत में केरल और साउथ कर्नाटक और तमिलनाडु कुछ हिस्सों पर, साथ ही साथ पूर्वी पूर्वोत्तर भारत में आपको बादल दिखाई दे रहे हैं। इन बादलों से पिछले कुछ दिनों से बारिश लगातार हो रही है। फिलहाल आने वाले 7 दिनों में देश में किस तरह बदलेगा मौसम का मिजाज, आइए इसके ऊपर अब बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हवाओं के रुख के बारे में। तो इस मॉडल के जरिए आप देख सकते हैं कि देश के तमाम इलाकों में जो हवा है वो पश्चिमी दिशा से आ रही है। चाहे वो हम बात करें उत्तर में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर के नीचे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, इन सभी इलाकों में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तक भी इन पश्चिमी हवाओं का दौर है। साथ साथ महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक, केरल के साथ साथ जो ऊपर वाला जो एरिया आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सभी इलाकों में हवाएं पश्चिमी दिशा से आ रही है। ये पश्चिमी दिशा से आने वाली हवाएं शुष्क होती है और गर्म इलाके आती है। जो हवाएं है ये पाकिस्तान के रीजन की तरफ से आ रही है। आप देख सकते हैं ये हवाएं पाकिस्तान वाले इलाके से आ रही है, जिन इलाकों में तापमान अभी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये हवाएं गर्म है, जिसकी वजह से देश के तमाम इलाकों में तापमान अभी ऊपर चल रहे, सामान्य से ऊपर चल रहे हैं और गर्मी और लू जैसी स्थितियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। फिलहाल दक्षिणी भागों में आप देखेंगे तो जो हवाएं है वो अरब सागर की तरफ से आ रही है, जैसे कि केरल, तमिलनाडु, इन इलाकों में हवाएं यहाँ पे आके आ रही है, अरब सागर की तरफ से आ रही है। तो ये हवाएं नमी लेके आ रही है, जैसे कि इन इलाकों में बारिश का मौसम बना हुआ है। साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी से आप देख सकते हैं कि हवाओं का कंटिन्यूसली फ्लो बना हुआ हवाओं का। जब से जो एक साइक्लोन बना था आसानी, उसके बाद से हवाएं बंगाल की खाड़ी से पूर्वोत्तर भारत की तरफ पहुँच रही हैं। इन हवाओं की वजह से ही पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सभी इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है और आने वाले दिनों में ये सिलसिला जारी रह सकता है। साथ ही साथ ये जो बंगाल की खाड़ी से आ रही हवाएं हैं ये बांग्लादेश के ऊपर से होती बिहार के ऊपर भी पहुंच रही है। तो बिहार में भी आप देख सकते हैं कि ये हवाएं जो बिहार के ऊपर आ रही है, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के इलाके के ऊपर ये हवाएं पहुंच रही हैं। तो इन इलाकों में भी आने वाले कुछ दिनों के दौरान बादल दिखाई दे सकते हैं। कुछ गतिविधियाँ हो सकती है, लेकिन बहुत ही रेयर चांसेस के, लेकिन तापमान में जरूर कुछ न कुछ फेरबदल जरूर इन हवा से देखने को मिलेगा। फिलहाल ये हवाएं आने वाले 7 दिनों के दौरान लगभग कुछ इसी दिशा से चलती रहेंगी, इसी तरीके से चलती रहेंगी। इनमें कोई ज़्यादा बदलाव होने की संभावना हमें नज़र नहीं आ रही है। तो इन्हीं हवाओं के बाद हम देखते हैं कि देश के तमाम राज्यों में, देश के सभी राज्यों में किस तरह आने वाले 7 दिनों के दौरान मौसम बदलेगा। आइए इसके ऊपर अब चर्चा करते हैं। अगर हम बात करें आने वाले एक सप्ताह की, यानी कि 30 मार्च से लेकर के 5 अप्रैल 2022 की, तो इस GFS मॉडल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जैसा कि हमने बताया था कि देश के तमाम इलाकों में मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा, जिनमें उत्तर में जम्मू कश्मीर से लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर के नीचे प्लेन्स में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, इन सभी इलाकों में 30 तारीख को फिलहाल मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। आसमान भी साफ बना रहेगा, तेज़ धूप रहेगी, तापमान भी ऊपर जाएंगे। और देखने वाली बात ये रहेगी इन सभी इलाकों में तापमान अब कुछ इलाके ऐसे होंगे जहाँ तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा सकता है, जो खासतौर से जो आपके जो उत्तरी इलाके जिनमें अब तक तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया जा रहा था। हालांकि गर्मी थी, लेकिन तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे था, जिनमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान के इलाके थे। इन इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे था, लेकिन गर्मी थी। अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे 30 मार्च, 31 मार्च और लगभग 1 अप्रैल तक भी हम कह सकते हैं कि इन सभी इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस, कुछ इलाके ऐसे होंगे जहाँ पे तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर जा सकता है, जैसे कि इन इलाकों में समय से पहले की लू जैसी स्थितियाँ बन जाएंगी। आमतौर पर ये जो उत्तर पश्चिमी भारत का मैदानी इलाका है, इनमें लू जैसी स्थितियाँ अप्रैल के आखिर में या मई में जाके पैदा होती है। लेकिन क्योंकि लंबे समय से देश के ज़्यादातर इलाकों में बारिश नहीं हो रही है, मौसम साफ़ है, जो सन का ड्यूरेशन है वो भी बढ़ रहा है और सन का जो हीटिंग इफेक्ट है उसकी वजह से भी तापमान ऊपर जा रहा है। तो इन इलाकों में भी आने वाले 2-3 दिनों के दौरान हमें हीट वेव यानी कि लू जैसी स्थितियाँ देखने को मिल सकती है।
नीचे बात करें मध्य भारत की, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तो इन इलाकों में पहले भी लू जैसी स्थितियाँ पैदा हो चुकी थी। कुछ राहत मिली थी, लेकिन अब आने वाले 3 से 4 दिनों के दौरान फिर से इन सभी इलाकों में लू जैसी स्थितियाँ बनेगी, मौसम साफ रहेगा। सभी इलाकों में मौसम साफ रहने की संभावना है। नीचे आप देखेंगे कि दक्षिण भारत में अगर हम नज़र डालें तो जैसा कि हमने अभी हवाओं के जरिए बताया था कि अरब सागर से लगातार हवाएं दक्षिण भारत के इलाकों में पहुंच रही है, तो इन सभी हवाओं की वजह से जो तटीय कर्नाटक, दक्षिणी तटीय कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्से में ज़रूर हमें बारिश देखने को मिल सकती है 30 तारीख को भी। तमिलनाडु के कुछ आंतरिक हिस्सों में हमें सैलम, तिरुचिरापल्ली, मदुरई के आसपास, कन्याकुमारी के आसपास कुछ बारिश हो सकती है। तटीय इलाकों में मौसम साफ रहेगा, बादल दिख सकते हैं, छिटपुट बारिश हो सकती है, बाकी ज़्यादा संभावना तटीय इलाकों में हमें दिखाई नहीं दे रही है। अगर हम बात करें पूर्वी भारत की, तो पूर्वी भारत में जैसा कि हमने बताया कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर के इन सभी इलाकों में मौसम साफ रहेगा, लेकिन सिक्किम में कुछ ज़रूर बादल दिखाई दे सकते हैं, गरज सकते हैं। हल्की फुल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना सिक्किम के कुछ हिस्सों में नज़र आ रही है। जबकि दूसरी तरफ हम बढ़े तो पूर्वोत्तर भारत में तो अब अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सभी इलाकों में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश 30 मार्च को देखने को मिल सकती है। इंटेंसिटी लाइट टू मॉडरेट रहेगी, गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। भारी बारिश फिलहाल 31 तारीख को इन इलाकों में संभावित नहीं है। 31 मार्च की अगर हम बात करें तो 31 मार्च को भी देश के तमाम इलाकों में मौसम साफ रहेगा। लगभग 80 to 90% हिस्से में मौसम साफ रहेगा। पहाड़ों पर जम्मू, हिमाचल, उत्तराखंड से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, सभी इलाकों में मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा, लू भी चलती रहेगी कुछ इलाकों में। दक्षिण भारत में एज यूजुअल बारिश 31 तारीख को भी होगी, लाइट टू मॉडरेट बारिश होगी इन सभी इलाकों में जो तटीय कर्नाटक दक्षिण तटीय कर्नाटक और केरल के हिस्से इन इलाकों में। और पूर्वोत्तर भारत में जो बारिश है 31 तारीख को थोड़ी मामूली बहुत वृद्धि हो सकती है अरुणाचल प्रदेश में, और साथ ही साथ बांग्लादेश के भी कुछ हिस्सों में हमें 31 तारीख को बारिश देखने को मिल सकती है। अरुणाचल, असम के कुछ हिस्सों में और मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा में इन इलाकों में भी बारिश हो सकती है। मेघालय में इस वेदर मॉडल के अकॉर्डिंग मौसम साफ दिखाया जा रहा है, लेकिन हमारा अनुमान है कि जरूर मेघालय में भी कुछ हिस्सों में बारिश देखने को मिल सकती है 31 तारीख को भी, लेकिन इंटेंसिटी जो लाइट टू मॉडरेट रहेगी। ज़्यादा बारिश 31 तारीख को भी इन इलाकों में संभावित नहीं है। मतलब ओवरऑल कहे तो देश के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। दक्षिण और पूर्वी और उत्तर भारत में 31 तारीख को बारिश रह सकती है। अगर बात की जाए 1 अप्रैल की, तो 1 अप्रैल यानी कि अप्रैल महीने चौथे महीने का पहला दिन की अगर हम बात करें तो इस दिन पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिनमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय के साथ साथ बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में और सिक्किम के भी कुछ इलाकों में ज़रूर बारिश 1 अप्रैल को कुछ बढ़ सकती है। और इन इलाकों में वाइड स्प्रेड टू फेयरली वाइड स्प्रेड यानी कि ज़्यादातर हिस्सों में बारिश देखने को मिल सकती है। कुछ हिस्सों में भारी बारिश भी हो सकती है। जैसे दक्षिणी हिस्सों में जो बारिश की इंटेंसिटी है वो कम रहेगी, जिनमें मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा का इलाका और नागालैंड का इलाका शामिल है, लेकिन यहाँ भी बादल पहुँच सकते हैं और बारिश 1 अप्रैल को हो सकती है लाइट टू मॉडरेट। दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत में तटीय कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों में बारिश ज़रूर हो सकती है 1 अप्रैल को, लेकिन इंटेंसिटी वही लाइट टू मॉडरेट रहेगी। देश के बाकी सभी हिस्सों में एज यूजुअल मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा, जिनमें पहाड़ों से लेकर मैदानी भागों में और उत्तर पश्चिम से लेकर पश्चिम भारत और मध्य भारत का इलाका शामिल है। गर्मी इन इलाकों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में तापमान 40 डिग्री से भी ऊपर जा सकते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र इन सभी इलाकों में भी, तेलंगाना, इन सब मध्य प्रदेश, इन सभी इलाकों में तापमान ऊपर बढ़ेंगे और भीषण गर्मी और लू से लोग अप्रैल के पहले दिन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। 2 अप्रैल की स्थिति अगर हम देखें तो 2 अप्रैल को भी कोई खास मौसम में परिवर्तन नज़र नहीं आ रहा। एज यूजुअल आप देख सकते हैं कि पहाड़ों से लेकर मैदानी भागों तक, पश्चिम से लेकर मध्य भारत तक और पूर्वी भारत में भी मौसम साफ बना रहेगा। दक्षिण भारत में ज़रूर केरल में बारिश कुछ कम होगी, मतलब लाइट रेनफॉल की संभावना है 2 अप्रैल को। इंटेंसिटी कम हो जाएगी और करंट एरिया भी थोड़ा बहुत कम होगा। बाकी केरल के ही इलाकों में 2 तारीख को में बारिश देखने को मिलेगी। पूर्वोत्तर भारत में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल 2 अप्रैल को भी जारी रहेगी, गरज चमक के साथ बारिश होगी। बाकी ज़्यादातर इलाकों में मौसम साफ रहेगा। बिहार के कुछ हिस्सों में, हम पिछले स्लाइड में रह गया, 1 अप्रैल को बिहार के जो पूर्वी हिस्से हैं, बागलपुर के आसपास का सीतामढ़ी, जो पूर्वी और उत्तर पूर्वी जो इलाका बिहार का, इन इलाकों में ज़रूर 1 और 2 अप्रैल को बादल दिखाई दे सकते हैं और इक्का दुक्का जगह पर छिटपुट बारिश की संभावना
गरज चमक के साथ हो सकती है। बाकी ज़्यादा बारिश की संभावना बिहार में 1-2 अप्रैल को नहीं है। हालांकि क्योंकि हवाएं, जैसा कि हमने विंड चार्ट में बताया था कि हवाएं पूर्वी चलेंगी तो कुछ हेजनेस बढ़ सकती है, तो टेम्परेचर 1-8 डिग्री सेल्सियस नीचे आएगा। लेकिन जब हेजनेस बढ़ती है तो टेम्परेचर तो नीचे 1-8 डिग्री आ जाता है, लेकिन उससे लोग उमस से परेशान हो जाते हैं। तो उमस दूर इलाकों में अप्रैल के शुरुआती दिनों में देखने को मिल सकती है। 3 अप्रैल की अगर हम बात करें, 3 अप्रैल को आप देख सकते हैं कि पहाड़ों से मैदानी भागों तक एज यूजुअल मौसम साफ शुष्क बना हुआ है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में मौसम साफ है। दक्षिण भारत में केरल में और तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों में बारिश दिखाई दे रही है। तो 3 अप्रैल को इलाकों में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, बाकी ज़्यादा बारिश नहीं होगी। और इस तरफ आप देख सकते हैं कि बिहार के कुछ हिस्सों में, साथ साथ नेपाल के कुछ हिस्सों में 3 अप्रैल को बारिश देखने को मिल सकती है। सिक्किम में भी बारिश बढ़ सकती है। बिहार के जो ज़्यादातर पूर्वी और उत्तर पूर्वी जो इलाके, सीतामढ़ी, भागलपुर, दरभंगा, इन इलाकों में बारिश जरूर हो सकती है। पटना से उत्तर के जो है इन इलाकों में बारिश हो सकती है। नेपाल से लगे हुए, नेपाल और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल से लगे हुए इलाकों में जरूर बिहार में हल्की फुल्की बारिश गरज चमक के साथ 3 अप्रैल को देखने को मिल सकती है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में भी बारिश बढ़ेगी 3 अप्रैल को। ज़्यादातर इलाकों में लाइट टू मॉडरेट और कुछ इलाकों में थोड़े समय के लिए तेज़ बारिश का धोखा आ सकता है। जबकि देश के ज़्यादातर इलाकों में 3 अप्रैल को भी मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। गर्मी देश के ज़्यादातर इलाकों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर के मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तक देखने को मिल सकती है। 4 अप्रैल को आप देख सकते हैं कि कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ आएगा, जिसका प्रभाव सिर्फ पहाड़ों पर ही सीमित रहेगा। और इसके वजह से जो लद्दाख के कुछ इलाके, गिलगिट बल्टिस्तान के आसपास के हिस्सों में इक्का दुक्का जगह पर छुटपुट बारिश जरूर देखने को मिल सकती है। जबकि नीचे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में मौसम साफ रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी मौसम साफ रहेगा। लेकिन इन इलाकों में जो गर्मी जो बढ़ गई होगी 2 अप्रैल तक, उन गर्मी में कुछ थोड़ी बहुत कमी मिल सकती है। क्योंकि एक तरफ जहाँ देश में ऊपर से पश्चिमी विक्षोभ पहुँचेगा पहाड़ी इलाकों में, तो दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी भी कुछ सक्रिय होती हुई हमें 4 अप्रैल को दिखाई देगी। तो हवा के रंग में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है। और जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश इलाकों में गर्मी तो जारी रहेगी, लेकिन टेम्परेचर जो 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा चुके होंगे अप्रैल में, 1-2 अप्रैल के आसपास, वो थोड़ी बहुत गिरेंगे, वो 36-37 डिग्री सेल्सियस के आसपास आएंगी। मतलब ओवरऑल कहीं कम गर्मी रहेगी, लेकिन भीषण गर्मी से थोड़ी बहुत मामूली राहत दिल्ली, NCR और आसपास के इलाकों में देखने को मिलेगी। नीचे गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सभी इलाकों में मौसम साफ बना हुआ है। कोई भी मौसमी गतिविधि की संभावना नहीं है। दक्षिण भारत में जरूर केरल के कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश आगे भी 4 अप्रैल को देखने को मिलेगी। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की अगर हम बात करें तो पूर्वी भारत में, बिहार में जैसे कि पहले भी बारिश जारी थी, वैसे ही बारिश 4 अप्रैल को भी देखने को मिल सकती है। नेपाल में भी बारिश हो सकती है, सिक्किम में भी बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम के भी कई इलाकों में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल 4 अप्रैल को हमें देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ गंगे पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में बारिश देखने को मिल सकती है। और ये खास बात है कि अंडमान निकोबार में बारिश बढ़ रही है, क्योंकि 4 अप्रैल के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो कि दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के आसपास बनेगा। और इस सिस्टम की वजह से बंगाल की खाड़ी में कुछ बादलों का आवाजाही शुरू हुई, जिसकी वजह से जो अंडमान निकोबार में 4 तारीख को बारिश कुछ बढ़ती हुई हमें दिखाई देगी। अंडमान निकोबार के ज़्यादातर इलाकों में 4 तारीख को बारिश शुरू होगी। स्टार्टिंग में बारिश हल्की होगी, उसके बाद धीरे धीरे बारिश बढ़ेगी। जबकि देश के अंदरूनी हिस्सों में मौसम साफ शुष्क बना रहेगा और गर्मी भी 4 अप्रैल को जारी रहेगी। 5 अप्रैल की अगर हम बात करें तो 5 अप्रैल को आप देख सकते हैं कि जो पहाड़ों पर पश्चिमी विक्षोभ था वो कमज़ोर था और वो आगे निकल चुका हुआ, जिसकी वजह से पहाड़ों पर सभी इलाकों में मौसम साफ शुष्क बना रहेगा। मैदानी भागों में भी मौसम साफ शुष्क बना रहेगा। गर्मी भी बनी रहेगी सभी इलाकों में। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इन सभी इलाकों में गर्मी बनी रहेगी, मौसम साफ रहेगा। लेकिन महाराष्ट्र के जो दक्षिणी जो इलाके, तटीय महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के जो दक्षिणी जो इलाके हैं, इन सभी इलाकों में हल्की फुल्की बारिश 5 तारीख को हमें ज़रूर देखने को मिल सकती है। बाकी ज़्यादा बारिश इन इलाकों में नहीं होगी। गरज चमक के साथ हल्की बारिश जरूर देखने को मिल सकती है, क्योंकि प्री मानसून सीजन है। प्री मानसून सीजन में आप सभी को पता है कि तापमान तेज़ी से ऊपर जाता है और हवा में जब नमी पहुंच जाती है तो बादल बनते हैं, तो वो थोड़े ऊंचाई वाले बनते हैं। तो ऊंचाई वाले बादलों से गरज चमक के साथ बारिश होती है और धूल भरी आंधी के साथ भी बारिश होती है। तो लेकिन ये जो गतिविधियाँ है बहुत सीमित इलाकों में होती है। तो हम कह सकते हैं कि आइसोलेटेड बारिश होगी गरज चमक के साथ, तेज हवा के साथ महाराष्ट्र के दक्षिणी इलाकों में और कर्नाटक के उत्तरी हिस्सों में जरूर बारिश देखने को मिल सकती है। कर्नाटक के दक्षिणी इलाकों में भी बारिश होगी। साथ ही साथ केरल के भी कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना 5 अप्रैल को भी दिखाई दे रही है। साथ साथ पूर्वी पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में 5 अप्रैल को भी बारिश जारी रहेगी। इंटेंसिटी
स्टडी थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन लाइट टू मॉडरेट और एक आध इलाकों में थोड़े समय के लिए तेज़ बारिश 5 अप्रैल को देखने को मिल सकती है। बिहार के पूर्वी भागों में भी बारिश 5 अप्रैल को देखने को मिल सकती है। हिमालय पश्चिम बंगाल में भी बारिश हो सकती है। साथ ही साथ हमने जैसे कि पहले बताया था कि अंडमान निकोबार में जो बारिश 4 तारीख को शुरू हुई 5 तारीख को कुछ और बढ़ सकती है, ज़्यादा एरिया कवर हो सकती है और कई इलाकों में बारिश देखने को मिल सकती है। स्टार्टिंग बारिश हल्के से मध्यम होगी। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में बताया था, बंगाल की खाड़ी में बनेगा। वो साइक्लोनिक सर्कुलेशन दक्षिण पूर्वी बंगाली खाड़ी बनेगा और ये सिस्टम आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। इस सिस्टम के आने वाले दिनों में लो प्रेशर, उसके बाद हो सकता है कि डीप डिप्रेशन बनने की भी संभावना है। ये जो सिस्टम यहाँ पर बनेगा, ये सिस्टम बंगाली खाड़ी में आगे बढ़ेगा, क्योंकि आप सभी को पता है गर्मी बढ़ रही है तो समुद्री सतह के तापमान भी बढ़ रहे हैं। समुद्री सतह के तापमान जब बढ़ते हैं तो सिस्टम को नीचे से एनर्जी मिलती है, समुद्री सतह से एनर्जी मिलती है। तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन, लो प्रेशर, फिर वेलमार लो प्रेशर, डिप्रेशन, और फिर हो सकता है कि वो समुद्री तूफान बन जाए। लेकिन फिलहाल अभी के अनुमान के मुताबिक ये सिस्टम डिप्रेशन बन सकता है 5-6 अप्रैल के आसपास, 6-7 अप्रैल के आसपास, जिससे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक बार फिर से लोगों को भारी बारिश देखने को मिल सकती है। फिलहाल अभी पूरे तौर पर ये कहा नहीं जा सकता कि ये सिस्टम डिप्रेशन बनेगा या नहीं बनेगा, किस इंटेंसिटी तक जाएगा, लेकिन ये संभवतः ज़रूर है कि 4-5 अप्रैल 6 अप्रैल के आसपास अंडमान निकोबार के कई इलाकों में हमें बारिश एक बार फिर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो देश के तमाम इलाकों में आने वाले 7 दिनों के दौरान कुछ इस तरह रहेगा मौसम का मिजाज। उसके बाद कैसे बदलेगा मौसम, उसके ऊपर हम रखेंगे नज़र और आपको करते रहेंगे अपडेट। जाते जाते वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और आपका कोई सजेशन है, कोई सुझाव है हमारे लिए तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें।